लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक्सटेंशन एजुकेशन का ही एक टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि हम फ़िलॉसफ़ी तो देख चुके थे, जो है एक्सटेंशन एजुकेशन की फ़िलॉसफ़ी हम देख चुके थे वहाँ पे। और बाकी क्या था, प्रिंसिपल्स बाकी रह गए थे। तो इस सेशन में हम जो है प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्रसार शिक्षा एक आधुनिक शिक्षण विधि है। प्रसार शिक्षा क्या है? एक जो आज के टाइम में जो यूज़ हो रहा है टीचिंग मेथड जो है वो विधि है। इसका मूल उद्देश्य जो है मानव कल्याण। क्या है इसका मूल उद्देश्य? मानव का कल्याण करना है, मानव कल्याण के लिए कार्य करना है। हम जानते हैं कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के निमित्त विचार और तर्क द्वारा कुछ सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं। हमें पता है कि अगर हम कोई भी एम बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ विचार और तर्क द्वारा कुछ जो है सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं। तभी तो कोई जो है प्रोग्राम फॉलो होगा, कोई प्रोग्राम जो है अच्छे से वो अप्लाइड होगा। इन्हीं के द्वारा किसी भी कार्य या उद्देश्य को दिशा निर्देशन मिलता है। जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके द्वारा ही किसी भी कार्य या उद्देश्य को जो है दिशा निर्देशन, एक गाइडेंस मिलता है और सफलता की प्राप्ति होती है। प्रसार शिक्षा का जो प्रमुख लक्ष्य है वो क्या है? ग्रामीण समुदाय सुखी हो। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमारा जो ग्रामीण परिवेश है, जो हमारे गांव के लोग हैं वो सुखी हों, समृद्ध हों और उनकी प्रोग्रेस हो तथा अपने परिवेश में वो संतुष्ट हों, अपने परिवेश से वो क्या हो? संतुष्ट हो। हम कार्य में सिद्धांत प्रमुख रूप से जो है उपयोगी सिद्ध होते हैं। क्या होते हैं? ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे कार्य में जो है उपयोगी सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें देखिए आगे यहाँ पे बताया है प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। यहाँ पे प्रसार कार्य के अंतर्गत जो है प्रसार शिक्षा के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, कुछ जो है निश्चित इसके सिद्धांत होते हैं जिनको जांच कर लागू किया जाता है। प्रसार शिक्षा में सिद्धांत का तात्पर्य जो है उन कार्यों से है जो प्रसार दर्शन को, जो हमारी एक्सटेंशन फिलॉसफी है, उसको सफल बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। अतः ऐसे कार्य जो मनुष्य का विकास इस प्रकार से करें जिससे वो स्वावलंबी बन सके। क्या बन सके? अपने पैरों पे खड़े हो सके, बन सके, प्रसार के सिद्धांत कहलाते हैं। ये जो है एक्सटेंशन एजुकेशन का जो है ये प्रिंसिपल है। इसके द्वारा क्या करते हैं, हम अपने जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें हम स्वावलंबी बनाते हैं। प्रसार के सिद्धांत सरल, उपयोगी, शिक्षात्मक, नैतिक और प्रजातांत्रिक होते हैं। इनमें से अधिकांशतः प्रसार कार्यकर्ता द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। इसी आधार पर इन्हें निम्नांकित पंक्तियों में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से सिद्धांत हैं प्रसार की। फर्स्ट है सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत। फर्स्ट क्या है? सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत। देख लेते हैं इसको। पॉइंट्स देखिए समझते चलिएगा। इसको मैंने इसीलिए बुक से डायरेक्ट ले लिया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा छांटने वाला कुछ मैटर नहीं था। ये पॉइंट ही आपको समझना है सिर्फ। ये देखिए फर्स्ट क्या है? सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा को प्रभावशाली बनाने हेतु क्या करना है? लोगों की संस्कृति के अनुसार, जो लोग हैं, हमारा जो भारत देश है देखिए विभिन्न संस्कृतियों का है, लोगों की संस्कृति के अनुसार शैक्षिक विधियों का चयन किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? लोगों की जो संस्कृति है उसके अनुसार हमें जो टीचिंग मेथड है वो चयन करना चाहिए। इतने बड़े देश में, भारत में विभिन्न प्रसार विधियों की विभिन्न राज्य में प्रयोग करने की आवश्यकता है। क्या है? इतने बड़ा जो हमारा देश है देखिए हर एक स्टेट का अपना अलग ही संस्कृति है, तो वहाँ पे जो प्रसार विधियाँ होगी वो उस राज्य के ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसा कि विभिन्न राज्य में लोगों की क्या है, विचारधारा, रहन सहन, संस्कृति क्या है, सब भिन्न भिन्न है। जैसे कि
उत्तर प्रदेश, केरल तथा तमिलनाडु में लोगों की संस्कृति और विचारधारा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। अब मान लीजिए कि हमारा जो अपना उत्तर प्रदेश है, फिर केरल है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, आप हर जगह के जो आसाम है, मणिपुर है, ये सारे आप अलग अलग स्टेट देखेंगे तो हर की अपनी एक अलग संस्कृति और अपनी विचारधारा है। अतः जो है प्रत्येक स्थान के लिए एक ही प्रसार विधि का प्रयोग उचित नहीं है। क्या है? एक ही प्रसार विधि, हम एक ही जो मेथड है, क्योंकि हर जगह की देखिए लैंग्वेज अलग है। आप उस लैंग्वेज को देखेंगे, समझेंगे, वो लोग किस सोच के हैं, वो कैसी चीज़ें पसंद करते हैं, वो सारी चीज़ें तो हमें देखनी पड़ेगी, तब तो हम उनके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे उस टीचिंग मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो आपकी जो चीज़ें हैं वो जब उन्हें समझ में ही नहीं आएंगी तो वो उनके लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होगा। अतः लोगों के इतिहास देखिए, उनकी हिस्ट्री, संस्कृति, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनका जो नेतृत्व एवं संगठन आदि का पहले अध्ययन करना पड़ेगा। आपको वहाँ जा कर के जो वहाँ की पहले जो उस स्टेट की या फिर उन लोगों की क्या हिस्ट्री है, उनकी क्या संस्कृति रही है, उनके वैल्यूज़ क्या है, वो किस चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके नेतृत्व और जो वहाँ पे लोकल जो संगठन है आदि का पहले आपको अध्ययन करने का पड़ेगा। फिर उपयुक्त शैक्षिक विधि, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, शैक्षिक विधि का चयन करेंगे। यद्यपि लोगों के मूल्य, विश्वास, व्यवहार और परंपरा को पहचानना मुश्किल है। क्या है कि जा कर के वहाँ पे एक बैग आप कोई चीज़ें नहीं वॉच करके पता कर सकते। आपको उन लोगों के बीच रह करके फिर उन लोग के साथ घुल मिल करके उनकी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके समझना पड़ेगा। लेकिन प्रसार कार्यकर्ता को अपने कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न लोगों की संस्कृति को पहचानना मुश्किल है। परिस्थिति बदलते ही पुराने विचारों को त्याग कर आवश्यक परिवर्तन और नए विचारों पर आधारित कार्यक्रम सम्मिलित करने चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? परिस्थिति बदलते ही जैसा जैसा टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे लोग 10 साल पहले जो सोच रखते थे आज वो सोच नहीं है, तो समय के अनुसार चीज़ें परिवर्तित हुई, तो उस आधार पे हमें अपना कार्यक्रम जो है बनाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड है संस्कृति परिवर्तन का सिद्धांत। लोगों की संस्कृति समय समय पर परिवर्तित होती है। जिस समय प्रसार कार्य किया जाता है, कभी कभी प्रसार न होते हुए भी परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि परिवर्तन समाज के विकास के लिए आवश्यक है। प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण लोगों का विश्वास प्राप्त करना, उन्हें शिक्षित करने के लिए, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है। क्या करना है कि प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण लोगों का विश्वास प्राप्त करने और उन्हें शिक्षित करने के लिए उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना आवश्यक हो जाता है। उन लोगों का प्रसार कार्यकर्ता पर विश्वास होना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब कोई भी व्यक्ति आपकी बात, जब तक आपके ऊपर वो विश्वास नहीं होगा तो क्यों मानेगा? वह जो कुछ कहता है वो अपने दैनिक जीवन को उपयोगी बनाने में सहायक है। ये आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा, अपने ऊपर जो है लोगों का विश्वास बनाना पड़ेगा कि जो आप बता रहे हैं उनको, जो भी प्रोग्राम्स या जो भी उनके हित के लिए आप कार्यक्रम लेके आए हैं वो उनके दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हो, तभी वो आप पे विश्वास करेंगे। इसके लिए प्रसार कार्यकर्ता को कुछ लाभदायक परिणामों को प्रदर्शन करना चाहिए जो खेतों के लिए उपयोगी हों। क्या करना चाहिए हमें? प्रसार कार्यकर्ता को कुछ लाभदायक परिणामों का कुछ ऐसे चीज़ें दिखानी चाहिए, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स दिखाने चाहिए कि बताना चाहिए कि इन्होंने ये चीज़ें अपने जीवन में अप्लाई की तो इनको ये लाभ प्राप्त हुआ। तो वो परिणाम देख करके भी जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो प्रभावित होंगे और वो अपने अंदर वो चेंजेस लाएंगे, जिससे किसान उन पर उनका विश्वास कर सके, वे उसे अपनी समस्याएं बता सकें। इससे शिक्षा का
स्तर ऊंचा होगा। क्या होगा? शिक्षा का जो है स्तर है वो ऊंचा होगा। पहले उसे उनकी उपज बढ़ाने में, फिर उनकी फसल विक्रय में सहायता करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? उपज बढ़ाने में, फिर उनकी फसल जो है उसको बेचवाने में उनकी सहायता करनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार अपना क्षेत्र भी उसे परिवर्तित करना चाहिए। वर्तमान समय में प्रसार कार्य काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। क्या हो चुका है? प्रसार कार्य में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। अतः लोगों का सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ साथ प्रसार कार्य में भी परिवर्तन आवश्यक है। क्या है कि लोगों का क्या है जो है आवश्यकता अनुसार अपना क्षेत्र भी परिवर्तित करते रहना चाहिए। वर्तमान समय में क्या है? प्रसार कार्य में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है, तो अतः लोगों का सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ साथ प्रसार कार्य में परिवर्तन आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए कि अब लोग क्या है, लोगों का जो सोच है, जो परिवेश है, जो संस्कृति है, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो प्रसार कार्यकर्ता को भी क्या करना पड़ेगा कि उसके अकॉर्डिंग अपने को चेंज करना पड़ेगा, अपने प्रसार कार्य में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। लोगों का सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ साथ जो है प्रसार कार्य में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं को चेंज होना है, जो प्रसार कार्यकर्ता हैं उन्हें अपने अंदर और अपने प्रोग्राम्स में भी वो चेंजेस लाने पड़ेंगे। थर्ड है मूल संगठन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रॉस रूट ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रामीण समुदाय में देखिए, ग्रामीण समुदाय में विभिन्न समूह कार्य करते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे वहाँ पे समूह होते हैं। प्रसार कार्यकर्ता को उनकी रुचियों, आवश्यकताओं पर कार्यक्रम की योजना बनाते समय ध्यान देना आवश्यक है। प्रसार कार्यकर्ता को क्या करना है? उनकी रुचियों, आवश्यकताओं का कार्यक्रम की योजना बनाते समय ध्यान देना आवश्यक है। कुछ छोटे समूहों के लिए जो प्रसार कार्य उन पर लागू किए जाते हैं वे उनकी रुचि के अनुकूल नहीं होते। क्या होते हैं? उनकी रुचि के अनुकूल नहीं होते हैं। जब तक कि किसान यह अनुभव नहीं करेगा कि यह उसके लिए उपयोगी और लाभप्रद है। हमें सबसे पहले जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहाँ के फार्मर्स हैं, उनको यह जो है विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये जो भी प्रोग्राम्स हैं ये उन्हीं के लिए है और उनके लिए उपयोगी और लाभप्रद है। तभी वो जो है इंटरेस्ट लेंगे, तभी वो इंटरेस्ट लेंगे और उन्हें अपनाएंगे। जिस प्रकार मकान की नींव मजबूत बनाने के लिए मकान भी स्थायी होता है, वैसे ही लोगों की आवश्यकता और रुचि पर कार्यक्रम आधारित होता है। हमें क्या करना है? लोकल जो लोग हैं वहाँ पे उनकी क्या आवश्यकताएं हैं और उनका क्या इंटरेस्ट है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, ये एक प्रसार कार्यकर्ता को भली भांति समझना होगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने प्रोग्राम्स को सेट करना होगा। तभी जो है प्रसार कार्यकर्ता को वांछित परिणाम जो है प्राप्त हो सकता है। फोर्थ है सहयोग का सिद्धांत। देखिए, 4 सिद्धांत हो चुके। पहला था सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत, सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। तीसरा था मूल संगठन का सिद्धांत, जो वहाँ पे लोकल संगठन होते हैं उसके अकॉर्डिंग था। और चौथा है सहयोग का सिद्धांत। प्रसार कार्य के पीछे ग्रामीण लोगों व प्रसार कार्यकर्ता की सामाजिक उन्नति हेतु मिलकर कार्य करने की भावना निहित है। प्रसार कार्य में क्या है? ग्रामीण लोगों और प्रसार कार्यकर्ता की सामाजिक उन्नति हेतु मिलकर कार्य करना है, अपने एक दूसरे को कोऑपरेट करके कार्य करना है। प्रसार कार्यक्रम सरकारी सहायता के साथ साथ लोगों के कार्यक्रम है। क्या है? प्रसार कार्यक्रम जो है सरकारी, उसमें हेल्प भी मिलती है और ये लोगों का कार्यक्रम है। सामाजिक उन्नति हेतु सभी लोगों को एक दूसरे का सहयोग और सहायता करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? सामाजिक उन्नति हेतु एक दूसरे का सहयोग और सहायता करनी चाहिए। रुचियों और आवश्यकताओं का सिद्धांत। रुचियों और आवश्यकताओं का सिद्धांत, ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से प्रसार कार्य में भाग लेना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ऐच्छिक रूप से प्रसार कार्य में भाग लेना चाहिए। इसे प्रभावी बनाने के लिए ग्रामीण परिवार की रुचियों एवं आवश्यकताओं से प्रारंभ करना चाहिए। इसे क्या करना चाहिए? अगर प्रभावी बनाना है तो ग्रामीण परिवारों की रुचियों, जो उनकी इंटरेस्ट है और जो उनकी नीड है, उससे अपने प्रोग्राम्स का
प्रारंभ करना चाहिए। इससे प्रसार शिक्षा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। क्या करेगी? जो हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन है, भाई हम कोई भी शिक्षा दे रहे हैं तो वो जब तक लाभप्रद नहीं होगी लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? किसी के पास इतना फालतू समय नहीं है, या फिर वो क्यों जो है आपके पास आएंगे जिस चीज़ से उनको कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वो उनकी जो नीड है वो प्रसार कार्यकर्ता को समझनी पड़ेगी। वो प्रसार कार्यकर्ता को समझनी पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रोग्राम सेट करने पड़ेंगे। इससे प्रसार शिक्षा लोगों की आवश्यकताओं को क्या करेगी? पूरा करेगी और लोगों में कार्यक्रम के प्रति रुचि जागृत करेगी। कभी कभी कार्यक्रम तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं में भिन्नता पाई जाती है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो हमारे प्रोग्राम्स है और व्यक्ति की जो वहाँ पे लोकल लोगों की जो नीड है उसमें क्या है, कुछ डिफरेंसेज है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि प्रसार कार्यकर्ता को उनकी प्रथम आवश्यकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब हम प्रोग्राम्स तो बना लिए, लेकिन हमें अब वहाँ पे जब अगर ऐसा लगा कि ये उनकी नीड नहीं है तो हमें उसको समझ करके उनकी प्रथम आवश्यकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे एक विश्वास का वातावरण उत्पन्न होता है। इससे प्रसार कार्यकर्ता को भी अनुभव होता है और अनुभव तथा लोगों की परंपरा के द्वारा उन्हें विकास की ओर अग्रसर कर सकता है। क्या होगा? इससे प्रसार कार्यकर्ता को अनुभव होगा। जब वो लोगों के बीच जाएंगे, उनकी जो इंटरेस्ट और उनकी चीज़ों को समझेंगे तो इससे एक उन्हें अनुभव प्राप्त होगा और अनुभव तथा लोगों की परंपरा के द्वारा वो विकास की ओर अग्रसर होंगे। छठा है हिस्सेदारी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। अच्छा प्रसार कार्य ग्रामीणों की मदद करता है, अपनी समस्याओं को पहचानने उन्हें सुलझाने में सहायक है। क्या है? अपनी समस्याओं को पहचानने और सुलझाने में सहायक है। यदि लोगों को धीरे धीरे हल दें, किसी भी प्रॉब्लम का अगर सलूशन दे दिया जाए तो वे उस कार्य से अपने आप को जुड़ा हुआ अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमें बिना परिश्रम के हासिल हो जाती है हम उसमें एक्सपीरियंस गेन नहीं करते हैं। बिल्कुल भी हमें पता नहीं होता है कि ये कितनी मेहनत से वो चीज़ें आई हुई हैं। यदि वे कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो उनमें अपनेपन की भावना विकसित होती है। यदि वे कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो क्या हो गया? अपनेपन की भावना विकसित होगी। प्रसार कार्यकर्ता को किसी सामाजिक नेता के माध्यम से लोगों की सहभागिता प्राप्त करनी चाहिए। क्या करेंगे? वहाँ पे जो लोकल कोई जो है नेता है या फिर कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता है उसके थ्रू उसको लेकर के अपने साथ जाइए तो वहाँ पे लोगों का क्या होगा? विश्वास होगा आपके ऊपर और वो आपका सहयोग करेंगे, जिससे लोगों में भी नेतृत्व के गुण विकसित हो सके और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आगे आएंगे। वो लोग क्या करेंगे? कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आगे आएंगे। शिक्षण विधि के प्रयोग में, शिक्षण विधि के प्रयोग में जो है प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्टेबिलिटी इन यूज़ ऑफ टीचिंग मेथड। गाँव में विभिन्न लोग व समूह होते हैं, विभिन्न टाइप के लोग होते हैं। हर जगह देखिए हर जगह जो है लोग अलग अलग होते हैं और उनके समूह अलग अलग होते हैं। ये लोग समझ व ज्ञान के विभिन्न स्तर के होते हैं। ये लोग क्या होते हैं? अलग अलग जो है इनका जो है सोच है, इनकी नॉलेज है। अतः एक ही विधि सभी को सूचना देने के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। हम एक ही मेथड का उपयोग करके सभी को मैसेज नहीं पहुंचा सकते हैं। लिखने वाली सामग्री केवल पढ़ने वालों के लिए ही उपयोगी होती है। लिखने वाली सामग्री हम किसको देंगे? जो एजुकेशन में है, जो एजुकेशन कर रहा है उसी के लिए उपयोगी है। अब जिसको घर में सिर्फ रहना है या चूल्हा चौका करना है या सिर्फ खेती का ही काम करना है तो उसको आप पढ़ने की सामग्री दोगे तो उसके लिए क्या बेनिफिशियल है? कोई भी बेनिफिशियल नहीं है। रेडियो के कार्यक्रम केवल उन्हीं के लिए उपयोगी है जो रेडियो सुनते हैं। तो हमें उस शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए और जो उसमें टूल्स जो यूज़ हो रहे हैं तो वो भी देखना चाहिए कि हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो
गोष्ठी और प्रदर्शन जो उसमें सम्मिलित हों देखें उन्हीं के लिए लाभप्रद हैं। खोजों द्वारा यह सिद्ध है कि एक से अधिक प्रसार कार्य की विधियां सूचना देने के लिए अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुई है। सही संचार सुविधा उपलब्ध न होने से अथवा लापरवाही से केवल एक ही विधि का प्रयोग सूचना के प्रभाव को कम कर देता है। क्या कर देता है? सूचना के प्रभाव को कम कर देता है। नई परिस्थिति और बदलते परिवेश में नए तरीके अपनाए जाने चाहिए। क्या करना चाहिए? नए तरीके अपनाने चाहिए। सही संचार और सुविधा उपलब्ध ना होने से हमारा जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है या मेथड है और सही सुविधा वहाँ पे ना उपलब्ध हो तो और अगर हम लापरवाही करते हैं तो एक ही विधि का प्रयोग सूचना के प्रभाव को कम कर देता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है। तो उस हिसाब से ही हम जो है शिक्षण विधि का वहाँ पे उपयोग करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेतृत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। यह एक कहावत है कि 10 में से एक नेता होता है। क्या कहावत है? कि 10 में से एक नेता होता है। प्रसार कार्य की गति बढ़ाने हेतु प्रसार कार्यकर्ता को अकेले कार्य की अपेक्षा नेतृत्व का उपयोग करना चाहिए। अकेले कार्य की अपेक्षा में क्या करना चाहिए? नेतृत्व का उपयोग करना चाहिए। नेता को पहचानने के पश्चात उन्हें प्रशिक्षण व प्रोत्साहन की आवश्यकता है। नेता को पहचानने के पश्चात उन्हें प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। जब तक उन्हें अवसर नहीं दिया जाए तब तक वह अपनी इस योग्यता से परिचित नहीं होते हैं। तब तक क्या होता है? वो अपनी इस योग्यता से परिचित नहीं होते हैं। प्रसार कार्यकर्ता और विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करके अच्छे प्रसार कार्य हेतु स्वैच्छिक नेता का चयन किया जाना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता और विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करके अच्छे जो है प्रसार कार्य हेतु स्वैच्छिक नेता का चयन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। क्या है? प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेंड स्पेशलिस्ट। अन्य विज्ञानों की भांति कृषि विज्ञान तथा गृह विज्ञान भी तेजी से विकसित हो रहा है। अन्य विज्ञानों की भांति भी कृषि विज्ञान और गृह विज्ञान भी तेजी से विकसित हो रहा है। अतः किसी एक ही क्षेत्र में दक्षता बनाए रखना भी एक लगातार कार्य है। क्या करना है? अगर हम जब लगातार करेंगे तभी तो किसी एक क्षेत्र में दक्षता बनाएंगे। प्रसार कार्यकर्ता के लगातार प्रयास नए परिवर्तन, खोज और शिक्षा कई प्रकार से सहायक है। प्रसार कार्यकर्ता के लगातार प्रयास नए परिवर्तन, खोज, शिक्षा कई प्रकार से सहायक है। अगर प्रसार कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो तो समस्याओं के निवारण का उत्तरदायित्व सरलता से वहन किया जा सकता है। अगर प्रसार कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो तो समस्याओं के निराकरण का उत्तरदायित्व सरलता से वहन किया जा सकता है। विषय विशेषज्ञों का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विषय विशेषज्ञ जो हैं उनका जो दृष्टिकोण है वो व्यापक होना चाहिए। पारिवारिक समस्याओं से भी संबंधित होना चाहिए, जिससे संपूर्ण परिवार के कल्याण में सहयोग प्रदान कर सके। जिससे संपूर्ण परिवार के कल्याण में वो सहयोग प्रदान कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है 10 संतुष्टि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन। विकास के कार्यक्रम में भागीदारों की संतुष्टि आवश्यक है। कोई भी कार्यक्रम है, जब तक आप जिसके लिए वो कार्यक्रम बनाए हैं वो अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो आपका प्रोग्राम फ्लॉप है। क्यों? क्योंकि आप जिसके लिए बनाए हैं वही उससे सेटिस्फाइड नहीं है। इसी पर प्रसार कार्य की सफलता निर्भर करती है। उनके सेटिस्फैक्शन पे ही प्रसार कार्य की सफलता निर्भर करती है। यदि लोग कार्यक्रम में भाग लेने से संतुष्ट नहीं हों
तो वे भविष्य में कभी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो एक बार सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो इन फ्यूचर कभी भी कार्यक्रम में आना पसंद नहीं करेंगे। इसके लिए इन्हें पहचानना और उनके कार्य की प्रशंसा करना स्वैच्छिक नेतृत्व को प्रोत्साहित करती है। इसके लिए क्या करना है कि उन्हें पहचानना है और उनके कार्य की, हमें जो लोग हैं उनके कार्यों की प्रशंसा करना है ये, और स्वैच्छिक नेतृत्व को प्रोत्साहित करना है कि वो सेल्फ से उनमें एक लीडरशिप की क्वालिटी हो। संपूर्ण पारिवारिक पहुंच का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली अप्रोच। प्रसार कार्य पूरे परिवार के लिए होता है। प्रसार कार्य क्या होता है? पूरे परिवार के लिए होता है। इसमें किसान के साथ उनकी पत्नी और बच्चों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो प्रसार कार्य है वो पूरे परिवार के लिए होना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए। उसमें उसके जो पूरी फैमिली है, पत्नी है, बच्चे हैं, सबको सम्मिलित करना चाहिए, तभी कार्यक्रम उपयोगी और सफल होगा। इससे हम क्या होगा कि परिवार के हर सदस्य पे एक अपना प्रभाव छोड़ेंगे, एक अपना जो मैसेज है वो छोड़ेंगे। तो वो सारे लोग जब मोटिवेट होंगे तो वो जल्दी जो है चेंज होंगे। जब कोई सूचना अथवा खोज प्रसारकर्ता किसान को देता है तो किसी एक भी सदस्य द्वारा उपेक्षित होने पर परिवार के अन्य सदस्य उसे स्वीकार करेंगे। क्या होगा कि मान लीजिए कि परिवार में 4 या 5 सदस्य आए प्रोग्राम्स में, तो कोई एक को मान लीजिए वो प्रोग्राम नहीं पसंद आया, उन्हें नहीं समझ में आया, उन्हें उसका बेनिफिट नहीं दिखा, तो जो 4 सदस्य हैं उन्हें उनका बेनिफिट अगर दिखाई दिया तो वो उसको वो चारों लोग मिलके उसको मोटिवेट करेंगे और उसे अपनाने पे मजबूर करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक किसान ने उन्नत किस्म की मक्का बोकर अपनी उपज बढ़ाई, किंतु पत्नी ने उसकी रोटी को पसंद नहीं किया क्योंकि वह पीले रंग की थी। क्या थी वो जो है पीले रंग की थी। उस समुदाय में पीली चपाती बुरी रसोई पकाने को मानते। मतलब ऐसी उनकी मान्यता थी कि अगर पीली चपाती है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। अतः अगले वर्ष अधिक उपज होने पर भी उन्नत किस्म नहीं बोई गई। इन चीज़ों का भी प्रभाव है कि अलग अलग जगहों पे लोगों की मान्यताएं अलग अलग हैं। अतः कार्यक्रम परिवार के सभी सदस्यों के अनुसार बनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर आप किसी परिवार के एक सदस्य को प्रभावित कर दिए और उसमें से 4 लोग प्रभावित नहीं हैं। तो सबको ध्यान में रख के बनाना चाहिए। संपूर्ण परिवार पहुंच का सिद्धांत, देखिए इस सिद्धांत को समझने के लिए ना सब आपको प्रसार कार्यक्रम और प्रसार कार्यकर्ता और जो ग्रामीण क्षेत्र है, इन 3 चीज़ों को लेकर के आप समझ के फोकस होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन कौन से सिद्धांत बन सकते हैं। मूल्यांकन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। शिक्षण के परिणाम बिना पक्षपात के निश्चित किए जाने आवश्यक है। शिक्षण के जो परिणाम हैं वो बिना पक्षपात के निश्चित किए जाने आवश्यक है। प्रसार कार्य सही दिशा में है यह जानने के लिए विकास का पुनर्निरीक्षण करना आवश्यक है। प्रसार कार्य सही दिशा में है यह जानने के लिए जो डेवलपमेंट है उसका पुनर्निरीक्षण करना आवश्यक है जिससे सही कार्य किया जाए। प्रसार कार्य शैक्षिक प्रकृति का होता है। प्रसार कार्य क्या होता है? शैक्षिक प्रकृति का होता है। अतः लोगों में जो शिक्षा प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन आता है, अतः लोगों में जो शिक्षा जो प्रोसेस है उससे जो परिवर्तन आता है उसका प्रभाव देखना आवश्यक हो जाएगा। उसका जो प्रभाव है वह देखना आवश्यक है। केवल योजना बनाना और तकनीक ही पर्याप्त नहीं होते हैं। केवल हमने कोई प्रोग्राम बना दिया, कोई टेक्नोलॉजी ला दी, वही पर्याप्त नहीं होते हैं, परंतु वैज्ञानिक तरीके से शिक्षा के परिणाम निश्चित करना आवश्यक है। जो
जो है साइंस का जो मेथड है उस तरीके से शिक्षा के परिणाम निश्चित करना आवश्यक होता है। प्रसारकर्ता को भविष्य में कार्यक्रम की गुणवत्ता को सुधारने में मूल्यांकन के परिणाम सहायक होते हैं। प्रसारकर्ता को भविष्य में कार्यक्रम की गुणात्मकता को सुधारने में मूल्यांकन के परिणाम जो भी है, मूल्यांकन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोई भी प्रोग्राम्स अगर हम बनाते हैं तो हम वो कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, क्या हमारी कमियां रह गई, क्या हमें और करना चाहिए था, इन सारी चीज़ों का जो कैलकुलेशन है हम मूल्यांकन के द्वारा ही कर सकते हैं। और इस मूल्यांकन के द्वारा ही जब हम नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम्स बनाते हैं, जो कुछ नया प्रोग्राम हम लेके आएंगे, तो जो कमियां रह गई थी वो हम उसमें सुधारेंगे। तो मूल्यांकन किसी भी प्रोग्राम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है नमनीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रसार शिक्षण पद्धति में नमनीयता का विशेष महत्व है। ठीक है, विभिन्न व्यक्तियों, अलग अलग टाइप के जो व्यक्ति हैं, जो स्थान है, जो परिवेश है, इनके अनुसार जो है इसके स्वरूप में परिवर्तन लाना होता है। क्या होते हैं? व्यक्ति, स्थान और परिवेश के अनुसार जो है परिवर्तन लाना होता है। इसके अंतर्गत किसी प्रतिबद्ध पाठ्यक्रम का अनुपालन नहीं होता है, कोई एक फिक्स पाठ्यक्रम नहीं होता है। इसमें हम क्या करते हैं? व्यक्ति, स्थान और परिवेश के अनुसार जो है उसमें परिवर्तन लाते हैं। जिस परिवेश, जिस स्थान और जिस व्यक्ति के निमित्त कार्यक्रम चलाना हो उसी को लक्षित करके कार्यक्रम बनाते हैं। हमें पहले ये देखना है कि हम कार्यक्रम किसके लिए बना रहे हैं, किन लोगों के लिए बना रहे हैं, वहाँ का परिवेश कैसा है, और वहाँ का जो स्थान, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, उन्हीं को ध्यान में रख करके हम अपना जो है प्रोग्राम जो है, जो एक्सटेंशन वर्कर हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो अपना प्रोग्राम बनाते हैं। अतः प्रसार शिक्षण पद्धति में पर्याप्त नमनीयता का होना आवश्यक होता है। क्या होता है? पर्याप्त नमनीयता का होना आवश्यक है। साथ ही समय के साथ इसमें बदलाव लाने की संभावनाएं भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कि कोई भी प्रसार पद्धति उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि समय के साथ उसमें हम पर्याप्त बदलाव ला सके। स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत, स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी एजुकेशन। क्या है? स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत। सीखने की क्रिया स्वैच्छिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्वैच्छिक होनी चाहिए। किसी भी दबाव में आकर किया गया कार्य स्थायी स्वभाव नहीं ग्रहण कर सकता। क्या है? स्थायी स्वभाव नहीं ग्रहण कर सकता। इसी कारण प्रसार शिक्षा के अंतर्गत मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाता है। प्रसार शिक्षा किसके लिए बनाई जाती है? ताकि हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, जो उनका जो बिहेवियर है उसमें हम उनकी पर्सनालिटी में, उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में हम चेंजेस ला सकें। व्यक्ति का मनोवृत्ति अथवा दृष्टिकोण में जब परिवर्तन आते हैं तो अंतः प्रेरणा से अभिभूत होकर वह आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के जो दृष्टिकोण है, जो उसकी मनोवृत्ति है, जब उसमें परिवर्तन आता है तो अंतः प्रेरणा, उनमें एक सेल्फ मोटिवेशन से वो अभिभूत होकर आगे बढ़ते हैं। स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत मतलब अगर आपके अंदर खुद ही चीज़ों को सीखने के लिए जब तक मोटिवेशन नहीं आएगा तो कोई भी शिक्षा आपके लिए प्रभावी नहीं हो सकती है। स्वयं सहायता का सिद्धांत, स्वयं की सहायता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प। स्वतः प्रेरणा, जो सेल्फ मोटिवेशन है, प्रसार शिक्षा का सार तत्व है। क्या है? प्रसार शिक्षा का वो सार तत्व है। प्रसार कार्यकर्ता का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? व्यक्तियों को उत्प्रेरित करके आत्मोत्थान की ओर ले जाना। उन्हें क्या करना है? प्रसार कार्यकर्ता का जो मुख्य कर्तव्य हो, व्यक्तियों को क्या करना है? मोटिवेट करके आत्मोत्थान की ओर ले जाना। ऐसा तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं करे। सेल्फ हेल्प, स्वयं कार्य द्वारा व्यक्ति अधिक तथा स्थायी रूप से सीखता है।
नेक्स्ट है कार्य निष्पादन। 16 है कार्य निष्पादन द्वारा सीखने का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग और परफॉर्मेंस। प्रसार कार्य को लर्निंग बाय डूइंग और सीइंग इज बिलीविंग के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग और सीइंग इन बिलीविंग के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। व्यक्ति स्वयं कार्य करके जो सीखता है उसमें स्थायित्व होता है। क्या होता है कि अगर हम कोई कार्य खुद ही करते हैं और फिर उसको सीखते हैं तो वो हम जो भी उसका प्रोसेस है उसमें जो भी हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, जो कमियां हैं वो हमें पता चलती हैं, तो वो लर्निंग का प्रोसेस जो है स्थायी हो जाता है। वहाँ पे जो है हमें वो ज़्यादा टाइम तक मेमोराइज रहता है और हमारे जीवन में वो चीज़ें आ जाती हैं और वह शीघ्र ही तथा अत्यधिक मात्रा में सीख जाता है। क्या होता है, जल्दी ही सीख जाएगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में सीखता है। यह प्रसार शिक्षण का व्यवहारिक पक्ष है। ये क्या है, प्रसार शिक्षण का व्यवहारिक पक्ष है। व्यवहारिक मतलब अपने जीवन में उन चीज़ों को अप्लाइड करके सीखना। प्रसार शिक्षण एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव गत्यात्मक विद्या है। मतलब पॉजिटिव है और आपके गत्यात्मक देने वाली, आपके जीवन को गति देने वाली, जो क्रियाशीलता पर आधारित है, जो हमें एक्टिव बनाती है। कृषि की नवीन पद्धतियाँ महिलाओं को पोषण संबंधी जानकारी आदि क्रिया निष्पादन द्वारा दी जाती है। कैसे दी जाती है, निष्पादन द्वारा दी जाती है। अतः प्रदर्शन पर अधिक बल दिया जाता है। किस पर, प्रदर्शन पर अधिक बल दिया जाता है। किसी भी कार्यक्रम के प्रति लोगों के मन में विश्वास स्थायी करने का यही एक ढंग है। किसी भी कार्यक्रम में लोगों के प्रति मन में एक विश्वास स्थापित करने का यह एक स्थायी ढंग है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वावलंबन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। जब व्यक्ति स्वयं अपनी सहायता करने को तत्पर होता है तो उसमें आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन की भावना जागृत होती है। क्या होती है उसमें, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की भावना जागृत होती है, जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। प्रसार शिक्षण का यही सिद्धांत आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने। प्रसार शिक्षण का यही सिद्धांत है कि ग्रामीण जो हैं वो आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने।